किस कारण से तुमने इसको काट लिया? ये तुमको क्या कहता था? हम लोग तो शिव की आज्ञा में रहते हैं, रात दिन धर्म ध्यान में स्थित रहते हैं। हमारी जरूरतें भी इतनी अधिक नहीं कि हम गांव-गांव में भिक्षा मांगते फिरें। आसपास वनस्पति में जो हमें मिल जाता है उसी को उबाल उबाल के हम लोग खा लेते हैं। पहले तो चुपचाप उस नागराज ने उस विष को चूस लिया। वो साधु स्वस्थ हुआ। तब नाग ने कहना आरंभ किया, हे नंदीश्वर, पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने इसको काटा। तीसरे, मैं आपको काटने का कारण बताता हूं। हे महाभाग, पिछले जन्म में ये जो तरस रेणु आपका साधु है, ये बड़े दुष्ट स्वभाव का कृतघ्न व्यक्ति था। जिन्होंने इस पे उपकार किए, उनके उपकारों को भी इसने नहीं माना, उनको भी इसने पीड़ित किया। पिछले जन्म में हेमवंत प्रदेश में नीलवंत नाम के राजा राज्य करते थे। वहां एक निम्न कुल में इसका जन्म हुआ था। इसका काम था धोखे से पशु पक्षियों का वध करना। पहले उनसे मित्र जैसा व्यवहार करता, फिर उनका वध कर डालता। इसका स्वभाव बड़ा दुष्टता से भरा हुआ था। अपने भाइयों को भी ये नहीं बख्शता था, उनसे भी कुटिलता का व्यवहार किया करता था। एक दिन गांव वालों ने दुखी होके सोचा, ये पाप आत्मा है, बादल छाए हुए थे, सूर्यास्त होने को था। नदी के निकट कुछ लोग स्नान कर रहे थे। इसने कहा, मुझको भी स्नान करना है। कुछ लोगों ने इसको जल में डुबा दिया। किसकी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, ये पापात्मा है। किंतु ये मरा नहीं, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। बहता हुआ आगे एक लकड़ी का टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा इसको मिला, उस पे बैठ गया। उसी लकड़ी पर एक सर्प बैठा हुआ था। अपने पिछले जन्म में वो सर्प एक सेठ था जिसने 40 करोड़ संपदा नदी के निकट जमीन में गाड़ दी थी। उसके ग्रह में पानी भर गया था, इसलिए वो उस लकड़ी पे जाके बैठ गया, बहती हुई लकड़ी पर। एक चूहा था, उसके पास 20 करोड़ की संपदा थी।
वो भी अपने प्राण बचाने के लिए उस लकड़ी पर बैठ गया। एक तोते का बच्चा था, वृक्ष के गिर जाने पर पानी में वो जा गिरा तोता, और वो भी उस लकड़ी पर बैठ गया। वहीं पर एक ऋषि रहते थे। जब इसको होश आया और ये चिल्लाने लगा, तरस रेणु, तो उन ऋषि के हृदय में करुणा जागृत हुई। कोई व्यक्ति बहा जाता है, मृत्यु के मुख में है। उन्होंने पानी में छलांग लगा दी और इसको बचा लिया। उस लकड़ी को ही खींच के किनारे पे ले आई। उसके साथ साथ उस ऋषि ने देखा, एक व्यक्ति है, एक सर्प है, एक चूहा है, एक तोते का बच्चा है। साधु संतों के हृदय में प्राणी मात्र के लिए दया और करुणा होती है। उन चारों को उसने बचा लिया। चारों को अपनी कुटिया में लेके आई, आग जला के उनके शीत को दूर किया। उस तरस रेणु को वस्त्र भोजन दिए, चूहे को भी भोजन दिया, सर्प को भी भोजन दिया, और तोते के बच्चे को भी उन्होंने भोजन दिया। अब इस तरस रेणु ने क्या सोचा कि ये ऋषि मेरी तरफ ध्यान कम दे रहा है और इन पशु पक्षियों की तरफ, जीव जंतुओं की तरफ इनकी ज्यादा सेवा में लगा है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो इस ऋषि को सबक सिखाऊंगा। कहीं ये मुझको मिल गया तो इसका सर काट के अलग फेंक दूंगा। चूहे ने, सर्प ने, तोते ने सोचा, ये ऋषि कितना पवित्र आत्मा है, देवात्मा है, हमें अवसर मिला तो अवश्य इसका कुछ ना कुछ उपकार करेंगे। नागराज ने कहा, प्रभु ऋषिवर, मैं पिछले जन्म में एक कंजूस सेठ था। मेरा 40 करोड़ धन वहां गढ़ा हुआ है। आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं वो सब धन आपको समर्पित करता हूं। ऋषि ने कहा, हे नागराज, आप धन्य हो, आप महान दाता हो, किंतु मैं तो सर्वत्यागी ऋषि हूं, मुझको इन चीजों का कुछ नहीं करना। चूहे ने कहा, प्रभु मैं भी पिछले जन्म में एक धनवान पुरुष था, किंतु दान आदि ना करने से मैं चूहा बना और मेरा 20 करोड़ स्वर्ण एक स्थान पर गढ़ा हुआ है, मैं आपको अर्पित करता हूं। ऋषि ने कहा, हे मूषकराज, आप धन्य हो, आपके हृदय में महान करुणा, दान की वृत्ति है, किंतु हम जैसे अकिंचन ऋषियों को इस धन की आवश्यकता नहीं। हम तो अपने जीवन काल में पहले ही इन वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं। तोते ने कहा, हे ऋषिवर, आपको कभी अन्न की जरूरत हो तो आप मेरा नाम लेके पुकारना। मेरा नाम सुंदरवन है। मैं आपके लिए हमेशा अन्न लेके आता रहूंगा।
इतना अन्न की 10 गांव भी मिलकर उसको नहीं खा सकते। ऋषि ने कहा, तुम धन्य हो, धन्य हो, किंतु मेरी वृत्ति संग्रह करने की नहीं है। ईश्वर जो मुझको दे देता है उसी को मैं ग्रहण कर लेता हूं। इन सब की बातें वो त्रसरेणु भी सुन रहा था। उसने मन में सोचा, ये साधु तो मूर्ख है। और मन में सोचने लगा, इस नाग, इस चूहे, इस तोते से मैं अपना काम सिद्ध करूंगा और इस साधु ने मेरा अपमान किया, और इनका सम्मान किया। एक बार भी मुझे धन्य धन्य नहीं कहा, ना मुझे नमस्कार किया। अवसर पाते ही मैं इसका सर उड़ा दूंगा। उस त्रसरेणु ने बड़ी चालाकी से तोते से पूछ लिया, अन्न कहां है। चूहे से पूछ लिया, तेरा धन कहां है। उस नाग से पूछ लिया, तेरा धन कहां है। चूहे को मार डाला, सर्प को मार डाला, और एक दिन अवसर पाके ऋषि को भी मार डाला। उसके ऐसे दुष्कर्म को देख के उस वन में एक वृक्ष देवता निवास करते थे। उस देवता ने तुरंत ऐसी रचना रची कि पृथ्वी फट गई और उसमें ये समा गया। उस नागराज ने कहा, हे नंदीश्वर, उस समय वो ऋषि तो आप ही थे जिन्होंने हम सबके प्राण बचाए थे। और ये त्रसरेणु, इसको मैंने देखा कि अब ये साधु बन गया है, किंतु स्वभाव से दुष्ट है। अपना बदला लेने के लिए मैंने इसको डसा था। प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और इस त्रसरेणु को भी क्षमा करता हूं। मेरा अगला जन्म नष्ट ना हो, इसके लिए मुझे आप ज्ञान का उपदेश करें। नंदी ने कहा, हे नागराज, सभी के शरीर में तृष्णा, क्रोध, बदले की भावना बनी रहती है। जब तक जीवात्माएं इनसे ऊपर नहीं उठती, प्रकृति, बाह्य प्रकृति, आंतरिक प्रकृति, उनको सड़े गले, दुर्गंध से भरे शरीरों में प्रवेश कराती रहती है। देवी हनत कुहनत, इस प्रकृति को ही परमात्मा की शक्ति कहा गया है। देव माने ईश्वर और देवी माने ईश्वर की प्रकृति। ये दो तरह की है, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब सारा जगत, और अव्यक्त जो हमारे भीतर है, तृष्णा, लोभ, पाप। और इसी में जब इनसे ऊपर हम उठने लगते हैं, पाप की जगह पुण्य पथ पे चलना शुरू कर देते हैं। लोभ को त्याग के जब हम दान, वृत्ति और दूसरों की मदद और सेवा में लग जाते हैं, तब ये जीवात्मा सुनहरा हंस बनकर उस प्रभु परमेश्वर की तरफ को उड़ान भरता है। हे नागराज, मोक्ष का ये ही
साधन है। जीवन में बसंत ऋतु आती है, जीवन में पतझड़ आता है, जीवन में कितनी ही मुश्किलें, कांटे, झाड़, झंकार, कीकर। ऐसा वक्त आता है जब मनुष्य पृथ्वी और आकाश के बीच में अकेला खड़ा रह जाता है। ईश्वर के सिवा कोई दूसरा उसकी मदद नहीं करता। कभी फूलों से हम गुजरे, कभी कांटों से हम गुजरे, कभी फूलों से हम गुजरे, कभी कांटों से हम गुजरे। उसी को जिंदगी कहिए, उसी को जिंदगी कहिए। तेरी चौखट पे जो गुजरे, उसी को जिंदगी कहिए। तेरी चौखट पे जो गुजरे। चमन में फूल और कांटे सभी एक साथ रहते हैं। चमन में फूल और कांटे सभी एक साथ रहते हैं। चमन में फूल और कांटे सभी एक साथ रहते हैं। चमन में फूल और कांटे सभी एक साथ रहते हैं। फरिश्ते बन गए जो भी तुम्हारी राह से गुजरे, फरिश्ते बन गए जो भी तुम्हारी राह से गुजरे। फरिश्ते बन गए जो भी तुम्हारी राह से गुजरे। फरिश्ते बन गए जो भी तुम्हारी राह से गुजरे। कभी फूलों से हम गुजरे, कभी कांटों से हम गुजरे। कभी फूलों से हम गुजरे, कभी कांटों से हम गुजरे। उसी को जिंदगी कहिए, उसी को जिंदगी कहिए। तेरी चौखट पे जो गुजरे, उसी को जिंदगी कहिए। तेरी चौखट से जो गुजरे। सभी पे है नजर तेरी, ए मालिक दो जहां